मूवी के स्टार्ट में हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो सिर्फ 13 साल की थी, जिसका नाम था एनबो। इसको बहुत अच्छा हंटर बनना था, मगर इसको चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं आती थी, जिस वजह से वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम इस कबीले के चीफ को देखते हैं जिनकी बेटी का नाम जूमी था और ये एनबो की बेस्ट फ्रेंड थी। यहाँ पर जूमी के फादर उसको बताते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें इस कबीले का चीफ बनना है, यानी कि तुम्हें इस कबीले का सरदार बनना होगा और जितनी भी चीजें इस जंगल में गलत हो रही हैं, अब तुम्हें ही वो सब चीजें संभालनी होगी, यानी कि तुम्हें सब चीजों को ठीक करना होगा। हम दूसरी तरफ एनबो को देखते हैं जो खुद ही अपने ट्रैप में फंसी हुई थी। वहीं पर एनबो के पास एक आदमी आता है जिसका नाम एंटॉक था और ये इस कबीले का सिक्योरिटी गार्ड भी था। यहाँ पर एनबो इसको अपने आप को फ्री करवाने का कहती है, मगर एंटॉक इसको फ्री नहीं करवाता और कहता है कि आज जूमी की क्राउन सेरेमनी है और तुम उसमें नहीं पहुंच पाओगी। वहाँ पर जूमी अपनी बेस्ट फ्रेंड का वेट कर रही थी, मगर वो नहीं आ पाती क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में फंसी हुई थी। अब यहाँ पर एनबो जब बचने की कोशिश कर रही थी तभी उसको 2 स्पिरिट्स दिखती हैं जो कि एनिमल्स की थी और ये एनिमल की ऐसी स्पिरिट्स थी जो बोल भी सकती थी। ये इसको एनबो को यहाँ पर बताती हैं कि ये एक गार्डियन स्पिरिट्स हैं। पहले तो इस बात पर एनबो को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, मगर जब ये दोनों एनिमल इसकी मदद करते हैं तो ये समझ जाती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ मेरे जंगल में चलो ताकि मैं तुम्हें सभी से मिलवा सकूं। और तभी जंगल में हम देखते हैं कि जूमी की क्राउन सेरेमनी चल रही थी, मगर अभी भी एनबो यहाँ पर नहीं आ पाई थी और इसी वजह से जूमी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो एनबो से बहुत ज्यादा नाराज थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी क्राउन सेरेमनी में नहीं आई थी। अब जब एनबो सेरेमनी में पहुंच जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले एटॉक तो ये सोचता है कि एनबो ऐसे कैसे बच गई और वहाँ पर आकर वो सबसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट लाई हूँ। वो सभी को बताती है कि मैं अपने साथ गार्डियन स्पिरिट्स को लेकर आई हूँ, मगर कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। मगर वो लोग तो एनबो के साथ आए ही नहीं थे क्योंकि उनके साथ जंगल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग एनबो पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। इस बात पर एनबो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा और इसी तरह वो रोते हुए दोबारा से जंगल में चली जाती है। उसको एक ट्री के नीचे बैठना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी वहाँ पर वो दोनों एनिमल्स भी पहुँच जाते हैं जिन एनिमल्स ने एनबो की मदद की थी और यहाँ पर आकर ये एनबो से माफी भी मांगते हैं। इन लोगों के दरमियान में आपस में बात होती है। वो एनबो को बताते हैं कि तुम्हारे जंगल पर एक कर्ज है और वो कर्ज एक याकुराना का कर्ज है जिसकी वजह से सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। अब इस चीज का कर्ज एनबो कहती है कि वो खुद हटाएगी। एनबो पहुंच जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड जूमी के पास और सबको जाकर उसको बताती है, मगर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उस पर बिलीव ही नहीं करती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनबो एक ऑर्फन चाइल्ड थी और उसको एक जूनी नाम की लेडी ने बड़ा किया था। वो एनबो से कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर जैसी हो। अब यहाँ पर वो लेडी जिसने एनबो को बड़ा किया था कि मैं गार्डियन स्पिरिट्स पर यकीन करती हूँ और तुम्हारी मदर की बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें बतानी है और कल सुबह होने पर ये सारी बातें मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अब इनकी बातें सुनकर एनबो सो जाती है, मगर तभी इन दोनों की बातें एक काले धुएं में एक सांप सुन रहा था। अब अगली सुबह एनबो जब उठती है तो जूमी के पास पहुँच जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि आज मेरी मदर के बारे में मुझे सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी मदर कैसी थी और इसी के साथ इस जंगल का कर्ज भी खत्म हो जाएगा। अब जूमी ना चाहते हुए भी एनबो के पीछे पीछे चली जाती है। अब जब ये दोनों उस लेडी के पास पहुंचती हैं जिसने एनबो को उसकी मदर के बारे में बताना था, तो उस लेडी की तो डेथ हो गई थी। तो वहाँ पर एटॉक भी मौजूद था और वो इनको बताता है कि इन सब के पीछे एनबो का हाथ है। एनबो की वजह से ही हमारे जंगल पर कर्ज लगा है। अगर एनबो हमारा जंगल छोड़कर चली जाएगी तो ये कर्ज भी चला जाएगा। ये सभी बातें सुनकर एनबो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब इन सब बातों के बारे में जूमी एटॉक को डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर एटॉक यहाँ पर जूमी से कहता है कि मैं फॉरेस्ट में जाऊंगा और एनबो को पकड़ कर ले आऊंगा और उसको मार दूंगा। जूमी कहती है कि इस जगह की लीडर मैं हूँ और मैं तुम्हें ये ऑर्डर देती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मगर एटॉक जूमी की तो कोई भी बात नहीं मानता और वो एनबो को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। यहाँ पर उसी लेडी ने एनबो को बताया था कि इस गाँव का कर्ज तोड़ने के लिए तुम्हें मोर्टेलो मामा से मिलना होगा। वो उसको आगे की सभी चीजें बता देंगी।
आइनबो जब एक ट्री के पास पहुंचती है तो वहाँ पर उसको एक टर्टल मिलता है। अब आइनबो ये सोचती है कि ये सारी चीजें मोर्टेलो मामा तक पहुंचने की निशानियां हैं और अब वो अकेले ही मोर्टेलो मामा से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अब चलते चलते जंगल में जब उसको भूख लगती है तभी वो एक फ्रूट तोड़ने लगती है, मगर तभी यहाँ पर बहुत सारे बैट्स होते हैं जो उसको उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से वही दो एनिमल आ जाते हैं और आइनबो को बचा लेते हैं। अब आइनबो इन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आइनबो यहाँ पर इन दोनों एनिमल से मिलकर बहुत ज्यादा रोती है और जूनी लेडी के बारे में बताती हैं कि वो अब मर चुकी हैं, वो जिंदा नहीं रही। ये दोनों एनिमल आइनबो को कहते हैं कि तुम्हें अब उन्हें अलविदा करना होगा। दूसरी तरफ जूमी ने जूनी लेडी को अलविदा कर दिया था और यहाँ पर वो चीफ के पास बैठी थी। वो उनको बताती है कि एडॉग ने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी, हालांकि मैं उसको जंगल में जाने से रोक रही थी मगर उसने एक भी बात नहीं मानी। यहाँ पर चीफ जूमी से कहते हैं कि अब न्यू लीडर तुम हो, तुम दो वॉरियर्स को अपने साथ ले जाओ और एडॉग को वापस ले आओ। अब जूमी यहाँ पर आइनबो को ढूंढने के लिए और एडॉग को वापस लाने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। इधर वो दोनों एनिमल्स आइनबो को तीर कमान चलाना सिखा रहे थे, क्योंकि आइनबो को अभी भी सही तरह से तीर कमान चलाना नहीं आता था और अब ना ही उसके पास ज्यादा एरो बचे थे। मगर उन दोनों एनिमल्स में से एक एनिमल उसको एक एरो देता है और कहता है कि ये आगे जाकर तुम्हारे काम आएगा। अब ये सब लोग एक वाटरफॉल की तरफ पहुंच चुके थे। उस वाटरफॉल के दूसरी साइड पर जाने के लिए सबको मनाही थी, क्योंकि यहाँ पर याकुराना रहा करता था। याकुराना एक इविल स्पिरिट थी। अब आइनबो जब नदी की दूसरी साइड पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो कुछ इंसानों को देखती है और उनके साथ बहुत सारी मशीनें थी जो फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए निकली थी। और इसी के साथ यहाँ पर काम करता हुआ एक साइंटिस्ट भी आइनबो को देख लेता है। वो साइंटिस्ट इसको हिप्नोटाइज कर ही चुका था, मगर तभी वहाँ पर दोनों एनिमल आकर आइनबो को बचा लेते हैं। अब ये तीनों उस साइंटिस्ट से अपनी जान बचाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उस साइंटिस्ट के अंदर याकुराना की स्पिरिट थी। मगर अब क्योंकि इन तीनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पानी में कूद जाते हैं। अब यहाँ पर एडॉग आइनबो को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर एडॉग आइनबो को पकड़ लेता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको कहीं दूर ले जाता है, क्योंकि एडॉग साइंटिस्ट से पहले मिल चुका था। मगर आइनबो यहाँ से जैसे तैसे कर एडॉग से अपना पीछा छुड़वाती है और यहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही वो वहाँ से भागती है, पूरे जंगल के अंदर एक हलचल होती है और जमीन में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और आइनबो इस दरार के अंदर जाकर एक गहरे पानी में गिर जाती है। अब यहाँ की जो पावर थी, यानी कि वहाँ के छोटे छोटे टर्टल उसको उठाकर पानी के ऊपर ले आते हैं। ये जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल थी और आइनबो ने अपनी लाइफ में कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। अब यहाँ पर आइनबो को मोर्टेलो मामा मिलती है। वो उसको बताती है कि जूनी लेडी की डेथ हो गई है, जिसने मेरी मदर के बारे में मुझे बताना था। यहाँ पर मोर्टेलो मामा उससे कहती है कि तुम तो बिल्कुल अपनी मदर जैसी हो। यहाँ पर आइनबो उसको कहती है कि मेरे अलावा मेरी मदर के बारे में सबको पता है, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। फॉरेस्ट में सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, वहाँ पर कोई कर्ज है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि ये चीज मैं नहीं कर सकती, मगर इस चीज के लिए तुम्हें चुना गया है। वो इसको बताती है कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, जहाँ पर एक वॉल्केनो है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर मिलेगा और वहाँ से तुम्हें एक मून स्टोन मिलेगा। तभी आइनबो उसको बताती है कि मैं एक ट्री से बातें करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम की सोल उस ट्री के अंदर है। तो इसकी सब बातें सुनकर मोर्टेलो मामा इससे कहती है कि वो मून स्टोन ले जाकर तुम्हें उस ट्री को कट करना होगा। अब आइनबो यहाँ पर अकेले ही निकल जाती है उस बड़े से वॉल्केनो पर चढ़ने के लिए। आइनबो रास्ते में इतनी ज्यादा थक जाती है कि वो गिर जाती है, मगर तभी उसको रास्ते में वो दोनों एनिमल मिल जाते हैं और यहाँ पर भी वो दोनों एनिमल आइनबो की मदद करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें उस बड़े से जायंट क्रिएचर से मिलना है तो तुम्हें उसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें कभी भी मून स्टोन नहीं देगा। वो दोनों उसको मशवरा देते हैं कि तुम इस ट्री को अपने साथ ले जाओ। अब वो दोनों एक काइट के ऊपर उस ट्री को बांध देते हैं। अब आइनबो भी उसको धक्का लगाते हुए बड़ी सी वॉल्केनो की तरफ पहुंच जाती है, मगर रास्ते में वो काइट नीचे गिर जाता है। इन लोगों को फिर से मेहनत करनी पड़ती है और उस काइट को दोबारा से ऊपर लेकर जाना पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ सुमी वॉरियर्स के साथ जंगल में आ गई थी एडॉग और आइनबो को ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर उसको एडॉग और वही साइंटिस्ट मिलता है। अब ये साइंटिस्ट सुमी को बताता है तुम्हारे जंगल पर कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज नहीं है,
सिर्फ लोग बीमार हैं और मेरे पास मेडिसिन हैं जिससे वो लोग ठीक हो जाएंगे। और वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम बस मुझे इसके बदले में ये बता दो कि तुमने जो ज्वेलरी पहनी हुई है ये गोल्ड मुझे कहाँ पर मिलेगा। सुमी इसको कहती है कि पहले तुम मेरे फादर को ठीक करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये गोल्ड कहाँ पर मिलेगा। दूसरी तरफ हम आइनबो और दोनों एनिमल्स को देखते हैं। वो लोग पहुँच जाते हैं उस जायंट क्रिएचर के पास। वो जाकर उसको कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट लाए हैं और ये बड़ा सा ट्री सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब ये जायंट क्रिएचर इन लोगों से खुश होकर इनको मून स्टोन दे देता है। अब आइनबो को ये लगता है कि ये मून स्टोन तो ऐसे काम नहीं करेगा, इसीलिए अब वो क्रिएचर उस मून स्टोन को एक नाइफ में बदलकर आइनबो को दे देता है। अब ये लोग ये समझ रहे थे कि मून स्टोन को लेना तो बहुत ही आसान काम था, मगर ये इतना आसान काम थोड़ी था। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनो फट जाता है। ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और इसी के साथ वो उस जायंट क्रिएचर का फैन भी ले लेते हैं। अब इस फैन पर आइनबो और छोटा एनिमल तो बैठ जाते हैं, मगर जब बड़ा एनिमल बैठने लगता है तो वो कहता है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम दोनों इस फैन पर जाओ, मैं तुम्हें नीचे ही मिलूंगा। अब ये तीनों नीचे जाते हैं और एक जगह पर मिल जाते हैं। अब आइनबो वो मून स्टोन ले जाकर उस ट्री तक पहुंच जाती है, पर तभी यहाँ पर सुमी आकर उसको मिल जाती है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। सुमी उससे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हम दोनों कभी मिल भी पाएंगे। सुमी कहती है कि मेरे फादर की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई है और साइंटिस्ट ने हमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन दी हैं और तुम्हें मेरे साथ चलकर देखना चाहिए। आइनबो भी सुमी के पीछे पीछे चल पड़ती है उसके घर की तरफ। जब आइनबो सुमी के घर पहुंचती है तो वो एटॉक और साइंटिस्ट को देखती है। वो कहती है कि साइंटिस्ट ये बहुत ही बुरा इंसान है और ये जल्दी हमारे फॉरेस्ट को खराब कर देगा और यही याकुराना भी है जो हमारे फॉरेस्ट को खत्म करना चाहता है। मगर सुमी उसको डांट देती है और कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। और वो कहती है कि ये साइंटिस्ट बहुत अच्छा है, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। मगर आइनबो तो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाती है। वो साइंटिस्ट भी आइनबो का पीछा करते हुए उसके घर की तरफ पहुंच जाता है, मगर आइनबो जैसे तैसे कर अपनी जान बचा लेती है। अब यही चीज एटॉक भी देख लेता है। वो साइंटिस्ट एटॉक का गला पकड़कर उसको ऊपर उठा देता है। यहाँ पर एटॉक को ये बात समझ आ गई थी कि आइनबो बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये साइंटिस्ट नहीं बल्कि ये तो याकुराना है, यानी कि ये एक इविल स्पिरिट है और जल्दी से उसको आइनबो की मदद करनी होगी। अब एटॉक जल्दी से भागकर आइनबो के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। उस इविल स्पिरिट ने सुमी और उसके फादर पर अपना जादू कर दिया था। मगर अब आइनबो के पास भी वही मून स्टोन था जो वो उस ट्री के अंदर लगा देती है। मगर उस मून स्टोन से तो ट्री के अंदर कुछ भी नहीं होता। मगर जैसे ही आइनबो के आंसू उस ट्री पर गिरते हैं और तभी यहाँ पर मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। उस ट्री में से जो सोल निकल कर आती है वो आइनबो की मदर की थी। वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और आइनबो अपनी मदर को बताती है कि कैसे वो एक इविल स्पिरिट उनके फॉरेस्ट को बर्बाद कर रही है। अब यहाँ पर आइनबो की मदर उन लोगों को रोकती है जो बड़ी बड़ी मशीनें लेकर फॉरेस्ट की तरफ आ रहे थे और बाकी सभी लोग पहुँच जाते हैं सुमी और उसके फादर के पास। यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि उस इविल सोल ने तो सब पर मैजिक कर दिया था और तभी यहाँ पर आइनबो की मदर भी पहुँच जाती है जो यहाँ पर उस साइंटिस्ट को विल नाम लेकर बुलाती है। यहाँ पर उनको पता चलता है कि काफी टाइम पहले आइनबो की मदर एक शहरी आदमी को अपने साथ ले आई थी जिसका नाम विल था और एटॉक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से उसने सबको बताया आइनबो की मदर के ऊपर विल नाम के आदमी ने जादू कर दिया है और जिसकी वजह से विल और आइनबो की मदर की डेथ भी हो गई थी और इसी वजह से एटॉक आइनबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आइनबो की मदर को तो गार्डियन स्पिरिट ने बचा लिया मगर विल के ऊपर याकुराना यानी कि एक इविल स्पिरिट आ गई और इसी वजह से विल अब बिल्कुल पूरी तरह से एक इविल में बदल चुका था। अब यहाँ पर जो भी करना था आइनबो को ही करना था। वो इविल स्पिरिट देखते ही देखते यहाँ से सुमी को उठाकर साथ ले जाता है। यहाँ पर आइनबो की मदर अपनी बेटी को इनकरेज करती है और कहती है कि तुम ही सिर्फ याकुराना को हरा सकती हो। अब आइनबो याकुराना पर एक बहुत ही अच्छा अपने तीर से निशाना लगाती है और उस पर अपना तीर चला देती है जिसकी वजह से याकुराना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उसमें से साइंटिस्ट और विल दोनों निकल जाते हैं। लेकिन सुमी अभी भी उस क्रेन मशीन पर लटक रही थी। आइनबो उसको कहती है कि तुम नीचे कूदो, हम तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ पर सुमी को भी बचा लिया गया था। अब
टाइम था आइनबो के पेरेंट्स के जाने का। आइनबो अपने पेरेंट्स से मिलती है और दोनों को अलविदा करती है। इसके बाद इसके पेरेंट्स की सोल उसी ट्री में चली जाती है। अब ज़ूमी और आइनबो दोनों साथ हो जाते हैं और इसी तरह वो दोनों एनिमल्स भी जो आइनबो की मदद करते थे वो भी इनके साथ रहते हैं। और डॉग ने भी आइनबो के पेरेंट्स से जाते हुए ये कहा था कि वो अब आइनबो का ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।